हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज हाई स्कूल एग्जाम क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ जो सांख्यिकी के टॉपिक से लिए गए हैं। इसमें टॉपिक है हमारा समांतर माध्य। समांतर माध्य का जितने भी मैंने टाइप हैं वो सब लिखे हैं मैंने इसमें, तो ईजिली तरह से इसमें देखें कि आंकड़े टाइप नंबर फर्स्ट दिया है। आंकड़े 8, 6, 4, 10 का समांतर माध्य नॉर्मल होता है। यहाँ पे इसको सॉल्व करना कि आंकड़े दिए हुए हैं 8, 6, 4, 2, 10। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या, पदों की संख्या। इजीली लिखेंगे तो 8 + 6 + 4 + 2 + 10 बट्टे नंबर कितने हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया हमारे पास 10 और 10 20 और 10 30, 30 बट्टे 5। तो आंसर हो गया हमारे पास 6। आंसर हो गया इसका, नॉर्मली है हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि समांतर माध्य ज्ञात करो। टेबल के थ्रू दिया है, वर्गीकृत आंकड़ा में होता है। ये किसमें होता है? वर्गीकृत आंकड़ा में। तो यहाँ पे देखो पद दिया है और बारंबारता दिया है। इसको टेबल को हम खड़ा बनाएंगे। पद लिखा हमने 8, 6 जैसा लिखा था वैसा लिख लिया। बारंबारता लिखी हमने जैसे लिखी थी वैसी लिख दी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो 8 दूनी 16, 6 तिया 18, 9 एकम 9, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। इस बारंबारता का यहाँ पे टोटल करेंगे। 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 3 13। इसका टोटल करेंगे 10 और 20 30, 30 और 9 29, यानी ये 30 हो गए हमारे पास और ये हो गए हमारे पास यानी 4 1 3 34 और 9 4 13 के 3 हासिल का 1 4 43 और 30 3 यानी 73 हो गया हमारा टोटल। कितना हो गया हमारे पास? 73। नॉर्मली यूज करके इसमें फार्मूला दिया हुआ है समांतर माध्य बराबर ये होता है। तो यहाँ पे 73 बट्टे 13, 13 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 13 में हो गया 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 6 तो 13 पंजे 65। बाकी का जो नंबर आएगा तो 13 पंजे 65, 13 में से 5 गए तो 8 बचे। यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 13 6 78 तो 5.6 यानी लगभग में आंसर हो गया। बच्चों को मैंने भाग करके बता दिया, जोड़ के ही बता दिया, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आगे का एक सवाल है इसमें, तो है हमारा सवाल जो तीसरा टाइप अलग है हमारा। इसमें दिया है वर्ग अंतराल के थ्रू। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बारंबारता दी हुई है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। पद हम यहाँ पे निकालते हैं तो एक फार्मूला होता है x बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2। तो 0 और 10 है तो x बराबर लिखेंगे 0 + 10 बट्टे 2। तो ये टोटल हुआ 10 बट्टे 2 यानी 5। तो इन सब इनका दोनों का टोटल और यहाँ पे आधा, तो यहाँ कितना आएगा 5। 10 और 20 का आधा 30 यानी 15। इसका आधा करेंगे तो 25, इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे 35। नॉर्मली अब हम जैसे करते थे सवाल को वैसे ही करेंगे। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5 या 15, 15 दूनी 30, 25 पंजे 125 और 35 चौके तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12 तो 14। इसको बारंबारता का टोटल करेंगे, फिर fx का टोटल करेंगे। तो टोटल करते हैं हम यहाँ पे, तो सिग्मा fx बराबर 5 और 5 10 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 3 5, 5 और 2 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल का 1 यानी 3। तो 310 हुआ। तो फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बट्टे fx। तो 310 ये है और 14 ये है। इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर में आएगा हमारा 14 दूनी 28। भाग कर लेते हैं, भाग करना नहीं आता है तो बच्चों को 14 का डिवाइड करेंगे तो 14 दूनी 28। 11 में से 8 गए 3 बचे, फिर 2 आया 14 दूनी 28, फिर यहाँ पे 2 बचे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 14 एकम 14 यानी 22.1 लगभग में लिख देंगे यहाँ पे। अगला सवाल दिया। अब अगला इसका टाइप दिया हुआ है कि दिए आंकड़ों में समांतर माध्य दिया हुआ है तो P का मान ज्ञात करो। P का मान सवाल वही है बट P दे दिया इसमें। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमारे पास, बारंबारता दी है बट इसमें P दे दिया, ये P का मान पूछ रहा है। तो इसकी टेबल बनाएंगे जैसे खड़ी बनाते हैं। तो पद की बारंबारता, जैसे पद है हमारे पास बारंबारता फिक्स है, पद निकाल लेंगे जैसे बनाते हैं। 10 का आधा कितना हुआ 5, 20 30 का आधा 15, 20 में से 30 यानी 25 यानी 35 और ये कितना होगा 45। ईजीली जैसे करते हैं सॉल्व वैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो ये बचेगा 5 25, 15 चौके 60, 25 P, 35 तिया 5 15 हासिल का 3 3 और 1 10, 45 दूनी 90। अब इसके टोटल करेंगे हम यहाँ पे इजीली। तो ये टोटल में हो जाएगा हमारे पास, तो हमने उसका टोटल लगाया तो हमारे पास आया f 14 + b और fx का टोटल आया हमारे पास 280
प्लस पी। तो हमें इजीली फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य में 18 दिया है, 280 प्लस पी दिया है और 14 प्लस पी दिया है। यहाँ पे हम कैंची का गुणा करेंगे, तो कैंची गुणा करने पर आएगा हमारा 18, 14 प्लस पी बराबर 280 प्लस 280 प्लस 25 पी। यहाँ 25 पी है तो 25 पी। इसको इजीली मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 18 चौक 72 के 2 हासिल के साथ 18 7 25 प्लस 18 पी बराबर 280 प्लस 25 पी। तो पी इधर कर दो, ये इधर कर लो, तो 252 माइनस 280 बराबर 25 पी माइनस 18 पी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो आंसर में आएगा 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 7 में से 5 गए तो 2 बचे। यहाँ पे 280 बराबर 7 पी, 7 पी यानी पी का मान जो आएगा यहाँ पे बच्चे फाइंड आउट कर लें 280 बट्टे 7। आगे एक सवाल दिया हुआ है इसमें कल्पित माध्य के द्वारा कल्पित माध्य ज्ञात करना, कल्पित माध्य ज्ञात करना। इजीली टेबल दी हुई है हमारे पास, इस टेबल को ध्यान से पढ़ लें बच्चे। पढ़ने के बाद हम इन्हें यहाँ पे इसको टेबल बनाएंगे जिसमें ऑप्शन बढ़ जाएंगे हमारे पास। तो दैनिक आय लिखी थी हमने, लिख दिया वर्ग अंतराल, एफ आई हमको दी थी ये लिख लिया, इसका टोटल लगाया तो एफ आई बराबर 25। इसका मध्य बिंदु निकालते हैं, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल और आधा, इन दोनों का टोटल आधा, इन दोनों का टोटल आधा। अब यहाँ पे कल्पित माध्य निकालना होता है, तो मिडिल का पॉइंट जो होता है वो कल्पित माध्य कहलाता है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 125 में से 225 घटाएंगे तो डी आई बचेगा, यानी एक्स आई माइनस ए, तो ये -100 -50 0 50 100। जब इसको एफ आई डी आई किया तो ये -400 -250 0 100 200। सॉल्व किया तो ये ऐड हो जाएंगे, ये भी ऐड हो जाएंगे, घटाने पर एफ